जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इस साल एरो इंडिया 2021 में इंडियन एयरफोर्स रिलेटेड हम लोगों को बहुत सारे खुशखबरी मिल सकता है, पर इन खुशखबरियों में सबसे महत्वपूर्ण है इंडियन एयरफोर्स के लिए किए जाने वाले कुछ डील। संभावित इस साल एरो इंडिया में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का डील भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को LCH को लेके एक बड़े खबर के बारे में जानकारी दूंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में AMCA के कौन कौन सा इक्विपमेंट इस बार एरो इंडिया 2021 के एग्जीबिशन में दुनिया के सामने लाया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पे फरवरी महीने के पहले हफ्ते में बैंगलोर में एरो इंडिया 2021 एग्जीबिशन हो रहा है, तो वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके भी हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। डिफेंस अधिकारियों के मुताबिक इस फिस्कल ईयर के खत्म होने से पहले मतलब मार्च 31 से पहले इंडिया को 3 ऑपरेशनल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। दोस्तों, ये 3 हेलीकॉप्टर असल में उन 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर का हिस्सा है जिसे लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दिया गया था। सोर्सेस के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है और एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद बाकी के बचे 12 हेलीकॉप्टर का डिलीवरी भी नेक्स्ट फिस्कल ईयर तक कर दिया जाएगा। दोस्तों, पिछले महीने भी मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट में बताया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अलावा इस साल कंपनी के जिम्मे इंडियन आर्म फोर्सेस के अनमैन एरियल व्हीकलों का अपग्रेडेशन का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहेगा। संभावित इजराइल से खरीदा हुआ जो अनमैन एरियल व्हीकल को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट इंडियन आर्म फोर्सेस आगे बढ़ा रहा है, उसके ऊपर भी इस साल के पहले क्वार्टर तक हस्ताक्षर हो सकता है। मतलब मार्च 31 से पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के डील के अलावा अनमैन एरियल व्हीकल के डील भी मिल सकता है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इस साल एरो इंडिया में कई सारे हेलीकॉप्टर के प्रदर्शनी भी करना है, जिनमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के अलावा इसका आर्म वर्जन रुद्र भी शामिल होगा। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके भी जो जानकारी दिया जा रहा है उसके मुताबिक पिछले साल सितंबर महीने में आर्मी के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के वर्जन का इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के विंटर ट्रायल और हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल हो चुका है, जबकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस के 12 हेलीकॉप्टर के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का भी इंतजार है। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों को लेके भी संभावित इस साल के पहले हिस्से में ही जानकारी मिलना संभव हो पाएगा और आर्मी और एयरफोर्स के जरूरत के मुताबिक एक बड़ा समझौते के ऊपर भी हस्ताक्षर हो सकता है। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के एक सिविलियन वर्जन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो संभावित सिविलियन मार्केट के लिए जल्द ही लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक 3 टन कैटेगरी के हेलीकॉप्टर है और ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के तुलना में आकार में छोटा है। इन हेलीकॉप्टरों का बड़ा संख्या का ऑर्डर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व किए जाने वाले चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को इन्हीं हेलीकॉप्टरों से रिप्लेस किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ MI-17 जैसे बड़े आकार के हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक मीडियम लिफ्ट या मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों, ये संभावित एक 12 टन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होगा जिसका अलग अलग वर्जन होगा, जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस में ही अपने अलग अलग रोल को निभा पाएगा। दोस्तों, इस तरीके का हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के हर एक सर्विस के साथ साथ सर्च एंड रिकॉनेशन और सर्वेलेंस जैसे कामों में भी इस्तेमाल किया जा पाएगा। जबकि इंडियन नेवी के मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, सर्च एंड रेस्क्यू के जरूरतों को भी इस तरीके के हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरा किया जा पाएगा। जबकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के सक्सेस के बाद कॉम्बैट रोल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ अन्य प्रोजेक्ट में भी आगे बढ़ रहा है, जिनमें अपाचे जैसे एक आधुनिक और हैवी वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट भी है। दोस्तों, ये जो हैवी वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होगा इसे बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो 12 टन हेलीकॉप्टर के डिजाइन बनाया जा रहा है उसके ही बेस पे बनाया जाएगा। ये टोटली अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे क्षमताशाली हेलीकॉप्टर होगा और अपाचे जैसे हर एक रोल को निभा पाएगा। जबकि ध्रुव हेलीकॉप्टर के बेस पे नेवी के 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के टेंडर को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी एक नेवल डेक बेस हेलीकॉप्टर में तब्दील किया जा रहा है। संभावित इन हेलीकॉप्टरों को लेके इस साल एरो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कई सारे खुलासा किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का डील लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ही होगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इंडिया के 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन के एडवांस स्टेल्थ AMCA हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों, AMCA एयरक्राफ्टों को लेके हाल ही में 2 बहुत बड़े बड़े अपडेट आया है, जिनमें से एक अपडेट तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा ही हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, जबकि दूसरा अपडेट इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट को लेके है। संभावित एरो इंडिया 2021 में एक फुल स्केल कॉकपिट को दुनिया के सामने लाया जा सकता है। दोस्तों, ये कॉकपिट टोटली नया जनरेशन के
फाइटर एयरक्राफ्ट के हर एक जरूरत को पूरा कर सकेगा। जबकि इसमें एक वाइड एरिया व्यू बड़ा डिस्प्ले भी लगाया गया है जो टच स्क्रीन 3D व्यू और मल्टी फंक्शनल कैपेबिलिटी के साथ रहेगा। दोस्तों ये डिस्प्ले 8x20 का एक बड़ा डिस्प्ले है, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट में 3 मल्टी फंक्शनल 5x5 का डिस्प्ले लगाया गया है। वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के जो कॉकपिट का व्यू पहले दुनिया के सामने लाया गया था उसमें भी एक बड़ा मल्टी फंक्शनल वाइड व्यू डिस्प्ले का प्रदर्शन किया गया था। पर दोस्तों इस बार AMCA के लिए जो डिजाइन लाया गया है ये टोटली एक रेवोल्यूशनरी डिजाइन है जो पायलट के हर तरीके का जरूरत को पूरा कर सकेगा। इवन इंफॉर्मेशन तो ये भी है कि कॉकपिट टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रहेगा, साथ में 360 डिग्री अवेयरनेस और सिमुलेशन व्यू भी रहेगा जो पायलट के फोकस को एयरक्राफ्ट कंट्रोल करने से ज्यादा दुश्मन के ऊपर हमला करने में मदद करेगा। दोस्तों ये जो कॉकपिट है इसमें संभावित कोलिजन अवेयरनेस सिस्टम को भी लगाया जाएगा, साथ में पायलट के इंजर्ड होने से इसमें इतना फैसिलिटी होगा कि ये आसानी से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पाए। दोस्तों ऐसे कोई भी अनवांटेड सिचुएशन में कैसे एयरक्राफ्ट को सेफ रखा जाए या पायलट को सेफ रखा जाए इसका पूरा बंदोबस्त एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है और इसे देख के ही ये नया कॉकपिट का डिजाइन किया जा रहा है। इसके अलावा किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए ऑटोमेटेड टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम भी इसमें लगाया जाएगा जो इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन नहीं बल्कि उससे भी आधुनिक जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के जनरेशन को लेकर भी हाल ही में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा कुछ नया बयान दिया गया और उनके मुताबिक AMCA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ इसमें 6th जनरेशन के कैपेबिलिटीज भी रहेगा। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जोधपुर में एक एक्सरसाइज हो रहा है जिसे एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 का नाम दिया गया है। इसमें इंडियन एयरफोर्स के राफेल और फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के अन्य फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हुआ है। इस मौके में एयर चीफ मार्शल की तरफ से बताया गया कि इंडिया 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ 6th जनरेशन के कुछ सुविधाएं भी रहेगा। और दोस्तों इस साल एरो इंडिया में AMCA के ऊपर भी कई सारे खुलासाएं किया जा सकता है, जबकि हमें सबसे ज्यादा इंतजार एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के नया जानकारी को लेके है। कौन सा इंजन AMCA के डेवलपमेंट फेज में इस्तेमाल किया जाएगा और मार्क 1 के लिए कौन सा इंजन होगा, जबकि मार्क 2 में किस तरीके का इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा उसका जानकारी भी संभावित एरो इंडिया 2021 में आ सकता है। जबकि एरो इंडिया में इंजनों को मैन्युफैक्चर करने के लिए और भारत के साथ समझौते को आगे बढ़ाने के लिए रॉयल्स रॉयस, सैफ्रॉन और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनियों की तरफ से भी कुछ पेशकश किया जा सकता है। जबकि इस एयर शो में इंडिया द्वारा AMCA के अलावा तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कॉन्सेप्टों की भी जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों खबर तो ये भी है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के स्केल मॉडल को इस साल एरो इंडिया 2021 में दुनिया के सामने लाया जा सकता है। जबकि पिछले साल के एरो इंडिया में मीडियम वेट फाइटर मतलब तेजस मार्क 2 के स्केल मॉडल को दुनिया के सामने लाया गया था। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के भी इंजन का इंतजार हमें है और संभावित उसमें किस तरीके का इंजन इस्तेमाल होगा और इसके टाइमलाइन क्या होगा उसके बारे में भी इस साल जानकारी दिया जा सकता है। जबकि पहले भी खुलासा किया गया है कि इन एयरक्राफ्टों में कुछ सेमी स्टेल्थ फीचर रहेगा और संभावित फ्रंट साइड इसका स्टेल्थ रहेगा। जबकि दूसरी तरफ यह भी बताया गया है कि एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेबिलिटी करीबन 25 टन के आसपास होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।